जिनकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है राजस्थानी लोक नृत्य में और आज ही उन्हें एक विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके लिए गुलाबो सपेरा जी आपको हार्दिक बधाई हो, हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से। और मेरे साथ भारती तनेजा जी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट है, जाना माना नाम है। कविता चौधरी जी है, एक्स डीजीपी हैं उत्तराखंड पुलिस की। और साथ ही साथ आपको याद होगा इन पर इनकी कहानी पर इतनी इंस्पायरिंग कहानी है इनकी कि इनकी कहानी पर एक टेलीविजन सीरियल बना था और उस टेलीविजन सीरियल का नाम था उड़ान। और अपने जमाने में जब वो टेलीविजन सीरियल आया करता था तब ऐसा बताया जाता है, ऐसा हमने खुद ने देखा है कि सड़कों पर ट्रैफिक भी इंस्टॉल हो जाता था। ऐसे एक सीरियल्स में एक था उड़ान। सरोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक सशक्त आवाज है छत्तीसगढ़ की, देश की महिलाओं की, संसद के अंदर लोकसभा से हैं और छत्तीसगढ़ से जीत कर आई हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं अगली मेहमान मृदुला मिश्रा जी, जो कि चेयरमैन है बिहार स्टेट लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल और एक्स जस्टिस हैं बिहार हाई कोर्ट की। जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, हम उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन आज का बड़ा सवाल, सोच बदले बिना कैसे मिलेगा सम्मान, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले गुलाबो देवी जी, आपसे, आपके बारे में हमने ये पढ़ा है, ये सुना है कि जब आपका जन्म हुआ आप एक गर्ल चाइल्ड थी, यानी आप एक लड़की थी और आपको जमीन में गाड़ दिया गया था इसलिए कि आपका परिवार नहीं चाहता था कि आपका भरण पोषण किया जाए। आप एक गर्ल चाइल्ड थी, आप एक लड़की थी। जब आपको इस हकीकत के बारे में मालूम पड़ा तब आपने जिंदगी में उसका किस तरीके से सामना किया और किस तरीके से आगे बढ़ी? हमारे कालबेलिया समाज में ये रूल है कि हम लोग जंगल में रहते हैं और ज्यादा लड़कियां नहीं रख सकते और हमारी गरीबाई को देखते हुए वो ज्यादा लड़कों को मान्यता देते हैं। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि हमारे घर में 3 लड़कियां थी और मेरा जन्म हुआ तो मेरे को जन्म होती मेरे पिताजी घर पे नहीं थे, तो औरतें थी घर पे, मेरी माँ थी, तो माँ से औरतों ने हाथ में से छीना और जैसे मेरा जन्म हुआ माँ को पता चला नहीं, लेकिन मेरे को जमीन में काट दिए। फिर बाद में पता चला कि निलाने लेके गए थे, मेरी बेटी गई कहाँ, तो फिर मेरी माँ उनसे पूछा तो बोला कि उनको लड़की थी ना, पहले 3 लड़कियां बस गाड़ दिया, तो मेरे को जमीन में काट के आ गए थे। और उसके बाद में जब मेरी माँ रोने लगी, मेरी मौसी से बात करके और समाज से नहीं डर के, घर वालों से नहीं डर के, मेरी माँ उस खड्डे में से निकाल के लेके आई। 7 बजे शाम को मेरे को जमीन में गाड़ा और रात की 12 बजे वो मेरी माँ मेरे को लेके आई वापस। इसलिए मेरे को यही सजा थी कि मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं। मैं लड़का होता तो मेरे को जमीन में नहीं गाड़ता, लड़का होता तो आपको जमीन पे नहीं गाड़ते। जब आप बड़ी हुई, जब आपको ये हकीकत मालूम पड़ा, क्या ठाना आपने कि आप इस मुकाम तक पहुंची हैं कि दिल्ली में एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में हैं, देश के बड़े बड़े लोग आज आपको सम्मानित कर रहे हैं, क्या ठाना था आपने मन में कि आपको अपने आप को आगे लेकर जाना है? जब मेरे को पता चला मेरी माँ से कि मैं बहुत छोटी थी, जब 6 महीने की थी, मेरे पिताजी मेरे को साथ लेके जाया करते थे, तो सांपों का बचा हुआ दूध मेरे को पिलाते, वो सांपों को नचाने पूजा करवाने जाते। और एक मैं ही लड़की ऐसी थी जो मेरे पिताजी के साथ में रहती, और जब मेरे 1.5 साल की हो गई तो तब तक मेरे पिताजी मेरे साथ रखते थे। समाज वाले हमेशा मेरे से बहुत खिलाफ रहते, कभी डांटते, कभी क्या करते। जब मैं काफी बड़ी होगी तो 3-4 साल की, तब मैंने पूछा कि समाज वाले मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव करते, क्यों ढंग से मेरे को नहीं देखते, मेरे पिताजी से लड़ाई झगड़े करते रहते, ये लड़की है लड़का नहीं है, बीन बजाना सिखा रहे हो, सांप नचाना। तो इस तरीके से परेशान किया करते थे पिताजी को। तो एक रोज जब माँ ने बहुत दुखी होकर वो बात छुपा नहीं पाई, फिर वो एक रोज मेरे को बता दिया कि बोलो बेटा, तू लड़की हुई थी तो तेरे को जमीन में होते ही जमीन में गाड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैं 5 घंटे बाद में निकाल के लेके आई, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, तेरे पिताजी घर पे थे नहीं। तो मैंने कहा कि लड़की होने पे मेरे को इतनी बड़ी सजा मिली है तो मैं लड़की नहीं लड़का बन के ही दिखाऊंगी। एक रोज वो काम करूंगी जो लड़का भी नहीं करे, उससे ज्यादा मैं ये काम करके दिखाऊंगी। मैं 5 साल की उम्र में ये बात ठान ली थी।
ये बात ठान ली थी। और फिर आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची? ये नृत्य आपने कैसे सीखा और कैसे आप देश विदेश में अपना परफॉर्मेंस देने लगे? मेरे पिताजी सांपों को नचाने के लिए लेके जाते थे, तो मेरे को साथ लेके जाते, तो सांपों को कभी गले में उठा के नाच लेते, गिरते पड़ते। उन सांपों से मेरे को प्रेरणा मिली और उन सांपों के पिताजी बीन बजा के और सांपों को नचाते थे, उनके साथ मैं नाचती रही और उनके साथ ही पेट पालन भी चलता रहा। और ऐसे करते करते मैं 8 साल की हो गई और पुष्कर मेला में टीलों के ऊपर हम लोग नाच रहे थे औरतों के साथ में। और वहाँ पे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है या फिर कोई लोग जो अंग्रेज लोग आते हैं, इन्होंने देखा और फोटो वोटो खींची और फिर गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कहा कि बोला ये लड़की यहाँ इतना अच्छा डांस कर रही है तो स्टेज पे कर ले तो कितना अच्छा रहे। हम सीधे मन के थे, स्टेज पे पहुंच गए, शाम को डांस कर लिया। डांस करने के बाद जब सुबह हम घर वापिस पहुंचे तो समाज वालों ने उठा के समाज से बाहर कर दिया कि ये लड़की, हम शुरू से कहते हैं ये लड़की समाज की नाक कटवाएगी और इसने नाक कटवा दी। ये तख्तों पे डांस करके आई है, तख्तों पे अच्छी लड़कियां डांस नहीं करती। तो मेरे पिताजी को पुष्कर में समाज से बाहर कर दिया था सिर्फ इसलिए कि मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी ये गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तुम शुरू से ही खिलाफ रहे हो। और बस मेरे पिताजी लड़ते रहे समाज वालों से और मैं पुष्कर से भाग के जयपुर आ गई।